अनुग्रह बाबू ने एक बार श्री बाबू को ऐसे क्षेत्र का टिकट दिया, खबर भेज दिए थे, जो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र था। दरोगा राज जी दौड़े हुए गए, बोले कि हुजूर आप तो हार जाइएगा, आपको तो टिकट ऐसा मिल गया कि जहाँ आप जो है आपके जात का तो वोटे नहीं है, बहुत कम वोट है। श्री बाबू कहे कि अच्छा तो कोनो बात नहीं है, सब लोगों की इच्छा होती है कि हम भी नेता बने प्रतिपक्ष का, क्यों नहीं होगा, काहे नहीं होगा, हमारे विजय बाबू को काहे नहीं होगा, सब लोगों को। आज श्री बाबू की जयंती मनाई गई है, क्या कुछ रहा? देखिए, श्री बाबू का व्यक्तित्व कृतित्व इतना महान था कि 2 से 4 बजे के बीच में उनके सारे बात को लोगों ने बहुत शॉर्टकट में रखा है। उसकी किताबें जो दी गई है वह जब हमारे लोग पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी होगा कि श्री बाबू इस बिहार के निर्माण का सबसे बड़ा अगर कोई प्रणेता था तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। और श्री कृष्ण सिंह के हटने के, उनके स्वर्गवासी होने के बाद बिहार का डिटोरिएशन ही होते रहा है। जो उद्योग, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्थिक व्यवस्था, जो सामाजिक समरसता, जो सारे चीज़ था वह आज नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर रामानंद सागर नहीं होते तो हमारे बच्चे भूल जाते माँ जगत जननी माँ सीता को, भूल जाते श्री राम को। इसी तरह से इस किताब के जरिए, इस सभा के जरिए श्री बाबू का जो बातें हैं वह बच्चे जानेंगे। उसको तो पढ़ाई के कोर्स में होना चाहिए, ताकि कैसे वो समाज को पिरो के चलते थे, समाज कैसे, सारा समाज उनके लिए था, दलित के लिए भी कर रहे थे और समाज के लिए भी कर रहे थे। वह अपने समाज को जिम्मेदारी भी ख़त्म करके चाहते थे कि हमारा बिहार सर्वोत्तम बिहार बने, संपन्न बिहार बने, खुशहाल बिहार बने। अच्छा, क्या जो आप जो सारी राजनीतिक पार्टियां आज श्री बाबू की जयंती मनाने पर मना रही हैं? सब लोग भूल गए थे ना, सब लोग रास्ता बिछड़ गए थे। अब लोग समझ रहे हैं कि श्री बाबू के चरित्र से, श्री बाबू के व्यक्तित्व से को अगर उजागर नहीं करेंगे तो बिहार का विकास संदिग्ध रहेगा। वैसे लोगों भी मना रहे हैं जो पहले कभी नहीं कृष्ण जी की। मुझे तो प्रसन्नता है, मुझे तो खुशी है कि आज बिहार के सभी दलों का लोग श्री बाबू का मना रहे हैं, श्री बाबू जिंदाबाद कर रहे हैं। इससे बढ़कर के हम लोग तो 20 साल 25 साल से करते थे, आज सब लोग कर रहे हैं। वह लोग भूले भटके थे, रास्ते पर आ गए। यह हम समझते हैं कि श्री बाबू का आशीर्वाद लेकर के ही कोई आगे बढ़ेगा। क्या नौबत आ गई कि मुजफ्फरपुर में ही प्रोग्राम फिर दोबारा किया जा रहा है उन वैसे लोगों के द्वारा जो लोग कभी श्री बाबू को याद ही नहीं किए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको याद आ गई, याद नहीं आती तो कल्याण न होने वाला था। याद आ गई बहुत दिनों के बाद, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि देर ही सही याद तो आया श्री बाबू, याद तो आया श्री बाबू। क्या कुछ रहा? देखिए, श्री बाबू के जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में भागीदारी किए हैं और श्री बाबू बिहार के निर्माता के रूप में, औद्योगिक क्रांति के रूप में, किसानों के सबसे बड़े हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और वो जाति से मुक्त होकर जमात की लड़ाई लड़े, वो माँ भारती के सभी संतानों के विकास की लड़ाई लड़े। और श्री बाबू का जो सपना था सबका साथ सबका विकास, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। और श्री बाबू जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, इन तमाम विचारधाराओं को भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर उतार रहा है। हम लोग करनी कथनी एक रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके नाम पर औद्योगिक क्रांति को समाप्त कर दिया, उद्योग को बंद कर दिया। अपहरण उद्योग, हत्या, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने में विश्वास करता है।
उन लोगों को भी बिहार के आने जनता और 2/3 नौजवानों के बीच बताने का काम हम लोग श्री बाबू के जयंती पर करें। देने की बात आ रही है, क्या वो आप मांग उठ रही है? निश्चित तौर पर श्री बाबू को रत्न से भी बड़े रत्न हैं, क्योंकि श्री बाबू के बारे में आपने देखा कि शताब्दी वर्ष समारोह जब हम कर रहे थे विधानसभा के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी ने 3 बार उनका नाम को लेकर के कहा था कि बिहार के नव निर्माता हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, लॉ और यहाँ के विकास पुरुष के रूप में वो जाने जाते थे। सबको साथ लेके चलने वाले लोग में प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से अपने भाषण में कहे। ये प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से जाएगी, पूरी गंभीरता से विचार होगा। एक सवाल और सर, आज वैसे लोग भी मना रहे हैं इनकी जयंती जो लोग कभी मनाए ही नहीं है, क्या कारण आप पड़ी? देखिए, अब तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी जयंती मना रहे हैं, जो जाति विहीन समाज की कल्पना किया था। लेकिन जो लोग जातीय उन्माद पैदा कर रहा है वो भी मना रहे हैं कि हम उनके शिष्य हैं। जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की बात है, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी न्यायालय के द्वारा आरोपित, वो भी कह रहे हैं कि हम शिष्य हैं। तो आज तो लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग रूप ले करके आ रहे हैं। जो जातीय उन्माद पैदा कर सकता है, जो अपराधीकरण और भ्रष्टाचारी वातावरण बनाने के गोद में बैठता है, क्या अधिकार है उन लोगों को श्री बाबू का या लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का या महात्मा गांधी का पुष्प अर्पित करने का? जब हम उनके सिद्धांत, उनके विचारों को ही ग्राह्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर नाटक करने से, बिहार के लोगों को बरगलाने से क्या फायदा है? राज्य में 2 जगह चुनाव हो रही है, श्री बाबू के नाम पर ऐसा राजनीति हो रही है कि कहीं वोट की राजनीति तो नहीं है? ये श्री बाबू की राजनीति, जो श्री बाबू के सच्चे हितैषी है, जनता जनादेश देगी। ये जनादेश पूरे बिहार की सरकार को विवश कर देगा जनता के बीच जाके जनादेश लेने के लिए।